हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेपी स्टूडेंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, जो कि न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। लेसन 1 क्लास 10 एनसीईआरटी पैटर्न से बनाया जा रहा है यह वीडियो। दोस्तों, इसमें हम बताने वाले हैं न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि प्रश्नावली 1.1 है, हमारा भाग 1। इसमें हम भाग 1 में बात करेंगे न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। दोस्तों, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने से पहले हम वास्तविक संख्याएं के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हमारा प्राकृतिक संख्याएं हो गया। हम पिछली कक्षा में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हमारा प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, यह देखिए अनंत का चिन्ह है, अनंत तक। हमारा पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को हम क्या लिखते हैं? हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक। अब देखिए, अब हमें पूर्णांक संख्याओं को हम देखिए, हम 0 प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संयोजन को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारा धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे अनंत तक। अब देखिए यहाँ पर -1, -2, -3, यह हमारा पूर्णांक संख्याएं हो गया। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संयोजन को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्याएं, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात पूर्णांक संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, केवल 0 को छोड़कर। जैसे देखिए, हम P/Q के रूप में लिखना चाहते हैं। जैसे 3/2 हो गया, यह हमारा परिमेय संख्या हो गया। 4/5 हो गया, यह हमारा परिमेय संख्या हो गया। -2/3 हो गया, यह हमारा परिमेय संख्या हो गया। -5/7 हो गया, यह हमारा परिमेय संख्या। यदि हम 0/7 कर दे तो यह हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, और हमारा Q≠0 होना चाहिए। Q≠0 होना चाहिए परिमेय संख्याओं के लिए। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हम कड़ी की सभी संख्याओं को, कड़ी में लिखी हुई सभी संख्याओं को हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में से कितना 11, इस सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए हमारा आ गया वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम बताना चाहते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के मिश्रण को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय न जितने भी हमारी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, सभी संख्याओं को मिलाकर हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। इसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। इसे इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर, पूर्णांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, परिमेय संख्याओं को Q से प्रदर्शित करते हैं, और अपरिमेय संख्याओं को Q⁻C से प्रदर्शित करते हैं, Q⁻C से प्रदर्शित करते हैं। और वास्तविक संख्याओं को हम R से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का परिभाषा। 2 धनात्मक पूर्णांक A, B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय वास्तविक पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हो तो A = BQ + R। अब हमारा A किसे कहा गया है और B किसे कहा गया है, Q और R के बारे में हम समझते हैं। देखिए जैसे हमारा 2 धनात्मक संख्याएं कह रहा है। देखिए मान लीजिए यह 5 हो गया,
यह हमारा 6 हो गया। यह हमारा धनात्मक दो संख्याएं हो गई। अब देखिए 5 से यदि हम 6 में भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा? एक बार में। तो हमारा 1 शेष बच जाएगा। यह जो हमारा कहलाएगा भाजक, यह हमारा कहलाएगा भाज्य, और यह हमारा कहलाएगा भागफल, और यह हमारा शेषफल। अब देखिए भाजक को हम ए के रूप में लिखते हैं, भाजक को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, भाज्य को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, और भागफल को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और शेषफल को आर से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमारा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब हम भाज्य को ए से यदि प्रदर्शित करते हैं तो ए हो गया हमारा, और भाजक को हम बी से प्रदर्शित करते हैं तो बी हो गया, और भागफल को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं तो गुणे क्यू हो जाएगा, और शेषफल को हम आर से प्रदर्शित करते हैं तो हमारा आर हो जाएगा। तो ए बराबर बी गुणे क्यू धन आर, यह हमारा न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर हमारा 1 पूछ रहा है, निम्नांकित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब महत्तम समापर्तक ज्ञात करने के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें ए नंबर क्वेश्चन है 135 और 225, बी नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,120, और सी नंबर क्वेश्चन है 867 और 255। अब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे किसके माध्यम से? न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोस्तों हमारा ए नंबर क्वेश्चन दिया था 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम पहले भाग देंगे, भाग के द्वारा हम समझेंगे। भाग देंगे हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। बड़ी संख्या हमारा क्या हो गया? 225 को अंदर हम लिखेंगे और 135 को बाहर, अर्थात 135 को हम भाजक मानेंगे और 225 को भाज्य। अब इसमें भाग देंगे, एक बार में हमारा भाग जाएगा 135, और यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 9, यह बच गया हमारा 90 शेषफल। अब देखिए ध्यान से, अब हम 90 से भाग देंगे 135 में। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह बनाएंगे और इसको लिखेंगे यहाँ पर 135। अब देखिए 90 भागा 135, एक बार में जाएगा भाग तो हमारा हो जाएगा 90। तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 और यहाँ पर 4। अब हमारा बचा शेषफल 45। अब हम 45 से भाग देंगे 90 में, 45 को भाजक मानेंगे और 90 को भाज्य। अब देखिए 45 भागा 90 करेंगे, अब कितना बार में भाग जाएगा? 2 बार में। 45 दूना 90, यह हमारा 0 हो गया। अब देखिए हम न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखते हैं तो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप वाइज से हम चलेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? देखिए पहले हम किससे भाग दिए हैं? 225 में 225 को हम भाज्य माने हैं, तो हम इसको हम पहले ही बता चुके हैं। ये बराबर हमारा होता है BQ प्लस आर, ये बराबर हमारा होता है BQ प्लस आर। तो हमारा ए इसमें हो गया यह 225 और बी हो गया हमारा 135 और क्यू हो गया 1। शेषफल आर का मतलब 90। अब स्टेप नंबर सेकंड देखिए, स्टेप नंबर सेकंड। अब देखिए अब हम 90 को माने भाजक और इसे भाज्य और इसे भागफल और इसे शेषफल। अब हम 135 लिखेंगे ए, 135 हमारा हो गया ए और 90 हो गया हमारा बी और क्यू का मान
1 धन शेषफल 45। अब स्टेप नंबर 3 इसी प्रकार से लिखेंगे तो 90 हमारा हो जाएगा बराबर 90 बराबर 145 गुणे 2 न 45 गुणे 2 धन 0। अब देखिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट वाले स्टेप में जो हमारा बी होगा, बी अर्थात क्या भाजक अर्थात बी वाला भाजक हमारा जो 45 होगा, इसमें यह हो जाएगा हमारा HCF। तो हम लिखेंगे HCF 135 और 225 का HCF बराबर 45 होगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हम लिख सकते हैं 135 और 225 का HCF 45 होगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। बी नंबर क्वेश्चन दिया है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब देखिए छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देंगे तो 196 हो जाएगा भाजक और यह हो जाएगा 38,220। अब हमारा भाग कितना बार जाएगा, भाग देंगे तो हमारा कितना बार में जाएगा, 195 बार में जाएगा ना, कितना बार में, सॉरी, एक बार में जाएगा भाग हमारा। तो 196 कम 196। अब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 17 में से 8 जाएगा, कितना बचे, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 और यहाँ पर 1 बच जाएगा और यह उतर जाएगा हमारा 2। ध्यान से देखिए 2 उतर गया अब हमारा। अब कितना बार में जाएगा, 9 बार में। 9 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 छक, इसमें 9 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1764। अब हम इसे घटाएंगे तो यह हमारा 12 में से 4 जाएगा, 8 बच जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा और यह 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। अब यह 0 हमारा उतरेगा यहाँ पर तो हमारा कितना बार में अब भाग जाएगा, 5 बार में। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 30। दोस्तों भाग को हम एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। देखिए एक बार में भाग गया तो यहाँ पर 196 हो गया, 12 में से 6 जाएगा यहाँ पर तो हमारा 6 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलती हो गया था, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब हम 9 बार में भाग ले जाएंगे और सब सही है, 9 बार में हम भाग ले जाएंगे तो हमारा 1764 आ जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बच गया और यहाँ पर हमारा 9 बच जाएगा। अब देखिए 5 बार में भाग ले जाएंगे, 5 छक 30 के 0, 5 9 45 और 3 48, 5 और 4 9, यहाँ पर 9 बच जाएगा। अब इसे घटा देंगे तो हमारा 0 हो गया। अब देखिए हमें एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में हमारा यह देखिए स्टेप फर्स्ट में ही 0 आ गया हमारा शेषफल। तो हम लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणे 195 धन 0, 196 गुणे 195 धन 0। यह हमारा हो जाएगा आंसर। इस रूप में हम लिखते हैं तो A बराबर BQ प्लस R। ये हमारा क्या है, भाज्य है और B हमारा क्या है, भागफल है। B हमारा भाजक है और Q हमारा भागफल और R हमारा शेषफल। यह वाला हो जाएगा आंसर। तो हम लिख सकते हैं 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 होगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर C है 167 और 255 का HCF ज्ञात करना है। पहले हम अंक को पहचानेंगे कौन सा अंक बड़ा है। यह देखिए बड़ा अंक है, यह हमारा छोटा संख्या हो गया। तो हम छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। 255 भागा 867।
अब इसे भाग देंगे, कितना बार में भाग जाएगा हमारा? 3 बार में। कितना बार में भाग जाएगा हमारा? 3 बार में। 3 5 15 के 5, 3 5 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7। अब देखिए इसको घटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? 2 बच गया, या 0 या 1। अब देखिए अब हम इसे भाजक मानेंगे और इसे भाज्य। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे और इसे भाज्य मानेंगे। 255। अब कितना बार में जाएगा भाग हमारा? 2 बार में। 4 हो जाएगा यह, और यह 0 या 2। अब हम इसे घटाएंगे तो 1 बचा हमारा, और यहाँ पर 5, और यह हमारे 0। अब देखिए इसे हम भाजक मानेंगे और इसे भाज्य। 102 को भाज्य मान लिए। अब भाग देंगे तो कितना बार में गया भाग? 2 बार में। 102। अब यह हमारा 0 आ गया। अब देखिए हम इसे एल्गोरिथम के रूप में कैसे लिखते हैं? इस वाले रूप में, a बराबर BQ प्लस R। इस वाले रूप में कैसे लिखेंगे? स्टेप फर्स्ट में हम क्या किया है? हम भाज्य इसे a वाला अंक है, यानी 867 बराबर लिखेंगे 255 गुणे 3, 255 गुणे 3 धन हमारा शेषफल कितना बचा था? 102। अब स्टेप नंबर 2 लिखेंगे क्या? 255 बराबर 102 गुणे 2 धन शेषफल कितना बचा था? 51। अब स्टेप नंबर 3 क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 3 हम लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0। यह देखिए हमारा बी वाला आंसर हो। स्टेप नंबर 3 हमारा यह आया बी का मान, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम लिखेंगे क्या? 200 लिखेंगे 867 और 255 का HCF 51 होगा। 51 होगा, यह हम लिख सकेंगे आंसर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा शेयर अवश्य से करें तथा कमेंट करना ना भूलें। यदि दोस्तों कोई भी क्वेश्चन क्लास 10, 12 या 9, 11 का क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, तथा वीडियो को शेयर भी करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।